कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तकिए पे आप सोते हैं वो आपको बीमार कर रहा हो और आपको इसके बारे में पता भी ना हो। बज़ाहिर साफ सुथरे तकिए दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक रिसर्च से पता चला है कि तकिए के ऊपर टॉयलेट सीट से ज़्यादा 17,000 गुना ज़्यादा जरासीम होते हैं। और मुश्किल ये है कि ये जरासीम इतने छोटे होते हैं कि नज़र भी नहीं आते, बस खामोशी से हमें नुकसान पहुंचाते चले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस मसले का भी हल जो है वो मेरे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ाइज़ा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फ़ाइज़ा डे स्टोरी। मैं आपको बताऊंगी कि जरासीम से भरे हुए तकिए हम किस तरह से साफ कर सकते हैं। दिन भर की थकावट के बाद एक पुरसकून नींद एक साफ सुथरे बिस्तर में आए तो नींद का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। और थकावट का इलाज भी यही है कि अपना सर नरम से बिस्तर पर रखें और मीठी मीठी नींद सो जाएं। लेकिन बात यह है कि आपका बिस्तर सिर्फ आपकी पसंदीदा जगह नहीं है, बल्कि लाखों जरासीम, फफूंदी के ज़र्रात, ना नज़र आने वाले कीड़े और वायरस भी यहाँ पे पलते हैं। आपके बिस्तर पर आपके साथ साथ आपके जिस्म की गर्माइश, पसीना, स्किन के डेड सेल और खाने के छोटे छोटे ज़र्रात मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जरासीम को अपनी नस्ल बढ़ाने का मौका मिलता है। 2013 में बिस्तर बनाने वाले एक अमेरिकन कंपनी ने ना दावा किया था। उन्होंने एक तकिए के गुलाब के नमूने लिए थे जो एक हफ्ते से जो है ना वो धोए नहीं हुए थे। तकिए के गुलाब पर 30 लाख जरासीम मौजूद थे, जो एक टॉयलेट सीट पर मौजूद जरासीम की तादाद से 17,000 गुना ज़्यादा थे। घर में मौजूद धूल मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़ों की मिसाल ही ले लें। हर रोज़ हमारी जिल्द से 50 करोड़ के आसपास डेड सेल जो है ना वो झड़ते हैं, और यही डेड सेल छोटे छोटे कीड़ों की खुराक का बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। बदकिस्मती से आम आंखों से नजर ना आने वाले जरासीमों से हमें एलर्जी भी हो सकती है, सांस की बीमारी हो सकती है, और भी बहुत सी इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, लेकिन वो इन जरासीम की वजह से हो जाती हैं। हमारे बिस्तर पे तकिए के साथ साथ बिस्तर के फोम और चादरें भी जरासीम की पसंदीदा पनाहगाह होती हैं। बरतानिया की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में आलमी सेहत के एक प्रोफेसर ने इसी मौजू पे एक रिसर्च की थी। 2006 में उन्होंने और उनके साथियों ने अपने दोस्तों और अपने घर वालों के जो तकिए हैं ना वो उन्होंने लिए थे, और वो तकिए कई बरसों से जो है ना वो ज़ेरे इस्तेमाल थे। बज़ाहिर बहुत ज़्यादा साफ नज़र आने वाले तकियों में फफूंदी के शवाहिद मिले थे। प्रोफेसर ने बताया था कि अगर फंगस के ज़र्रात की बात करें तो ये में अरबों और खरबों की तादाद में हो सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि तकिए पे ये फंगस मौजूद होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि रात को सोते वक्त हमारे सरों में से जो पसीना निकलता है वो इसका एक रीज़न हो सकता है। दूसरा ये सर रखने की वजह से तकिया गर्म भी हो जाता है, जिसके बायस फंगस को फलने फूलने के लिए ना सिर्फ गर्माइश मैसर होती है बल्कि ग़िज़ा और नमी भी साथ साथ उसको मिलती है। उन्होंने ये भी कहा था तो वैसे भी लोग जो है वो तकिए बाकायदगी से नहीं धोते हैं, जिसकी वजह से तकियों में फंगस साला साल राज करती है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी होता है कि आपका बच्चा छोटा है और चादरों पे बिस्तर पे यूरन कर देता है, तो चादरों को तेज़ गर्म पानी से धोना चाहिए। अगर आप इस तरह से हल्के से पानी में धो लेते हैं ना तो उससे जरासीम नहीं ख़त्म होते हैं। चादर तो साफ़ हो जाती है, लेकिन जो जरासीम जो फंगस वगैरह लगे होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। और उसके अलावा अगर आपने कोई पालतू जानवर रखा हुआ है और वो आप अपने साथ बिस्तर पे को लिटाते हैं और वो आपके बिस्तर पे सोता है, तो इसकी भी वजह से जो है ना वो फंगस में इजाफा हो सकता है। उसके अलावा जो है अगर आप नहाए बगैर लोशन लगा के मेकअप या फिर आपने किया हुआ है या फिर गंदे सॉक्स पहने हुए आप बिस्तर पे लेट जाते हैं, तो यूँ समझें जरासीम को जो है ना वो आप स्नैक्स फ्राहम कर रहे हैं। जिन लोगों को कोई बीमारी का सामना करना पड़ता है, मतलब जिन लोगों को कोई सांस की बीमारी है, उनको अपने तकिए जो है वो हर 6 माह बाद चेंज कर लेने चाहिए। इसके अलावा जिसको कोई स्किन की बीमारी है, कोई एलर्जी है, उनको भी अपने जो तकिए हैं वो 2 या 3 माह के बाद चेंज कर लेने चाहिए। तकिए के गुलाब जो है या चादर बेडशीट जो है वो आपको 1 हफ्ते में 3 दफ़ा चेंज करनी चाहिए। इसके अलावा तकिए में मौजूद फंगस को हलचल उस टाइम मचती है जब हम अपने तकियों को बराबर करने के लिए थपथपाते हैं, और यही वो अमल है जिसकी वजह से फंगस पूरे कमरे में फैल जाती है। जहाँ पे हम इसको थपथपा रहे हैं उधर भी बेड पे भी सारी फंगस जो है ना वो फैल जाती है। इस तरह के छोटे छोटे कीड़े, इस तरह के छोटे छोटे ज़र्रात, इस तरह की छोटी छोटी सी फंगस जो हमें नज़र भी नहीं आती है, इंसानी आँख को नज़र नहीं आती है, वो हमारे कमरे में, हमारे रूम में, हमारी बेडशीट पे फैल जाती है।
और यही चीज़ें जो है ना स्किन एलर्जी का बाइस बनती हैं और स्किन पे अलग किस्म की जो है ना वो एलर्जी हो जाती है जो ख़ारिश का बाइस बनती हैं। अब देखा जाए तो स्किन पे एक इस तरह का कीड़ा होता है जो ख़ारिश पैदा करता है और वो नज़र भी नहीं आता है, मतलब वो चल रहा होता है और इंसान को पता ही नहीं लगता कि मेरी स्किन के ऊपर कोई इस तरह का कीड़ा है, और जब वो चलता है तो और उसकी वजह से जो है ना वो ख़ारिश होती है। इसी तरह का सामना मुझे भी कुछ अर्सा पहले ही करना पड़ा था। मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है ना वो इचिंग होती थी। जब मैंने चेक करवाया तो उन्होंने मुझे ये वाला मसला बताया था कि आपके साथ ये मसला चल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका हल क्या है। देखिए, हम इस तरह के तकिए जो हैं वो धो नहीं सकेंगे, धोएँगे तो इसमें नमी और ज़्यादा पैदा हो जाएगी, और जब नमी पैदा हो जाएगी तो जो कीड़े-मकोड़े हैं ना या फिर फंगस वगैरह, अब उसको और पलने में जो है ना वो मौका मिलेगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि इसको हम धूप में रख दें। रोज़ाना अपने तकियों को उठाएँ, उसको जो है ना वो धूप में रख दें। जितनी भी आपकी बेडशीट्स हैं, आप उसको बिछाने से पहले आप उसको अच्छे से धूप लगवा लें। और इसको जब भी धुलवाएँ, आप खुद धोएँ या आप इसको वॉशिंग मशीन में जो है ना वो मेड से धुलवाएँ। आप गर्म पानी का यूज़ करें और गर्म पानी में धुलवाएँ। ये मेरी बेडशीट जो है ये धुली हुई थी, साफ़ थी, लेकिन फिर भी इनको जो है ना वो मैं तह लगाने से पहले एक दफ़ा धूप लगवा रही हूँ, ताकि अच्छे से इनको धूप लग जाए, ताकि मैं दोबारा जो है ना जितने भी इनके अंदर जरासीम है जो धोने से भी नहीं जाते हैं, वो अच्छे से इनमें ख़त्म हो जाएँ। तो बस अपनी बेडशीट जो है ना वो मैं इस तरह से कर लूँगी। अगर पॉसिबल हो सके तो अपना मैट्रेस जो है उसको भी वीक में एक बार उठा के तो धूप लगवा लिया करें, ताकि आप जो है इन तमाम बीमारियों से, इन तमाम फंगस से, इन तमाम छोटे-छोटे से कीड़ों से, ज़र्रात से बच सकें जो आपकी सेहत को जो है ना वो नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि हम बार-बार तो बेडशीट्स वगैरह नहीं खरीद सकते हैं, बेडशीट को यूज़ करके उसको फेंक नहीं सकते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इसको जो है ना वो धूप लगवा ली जाए। जब आपको महसूस हो कि तेज़ धूप निकली हुई है, बस आपने अपनी ये चीज़ें पकड़नी है, उनको धूप में रख देना है, और जब धूप 2-3 घंटे जब धूप लग जाए, इसको उठा के दोबारा जो है ना वो अपने रूम में रख देना। इसी तरह से अपनी रज़ाइयाँ, अपने ब्लैंकेट्स, अपने फ़ोम, जितने भी आपकी चीज़ें हैं ना, इनको धूप लाज़मी तौर पे आपने लगवानी है। तो बस यही थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, साथ अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें, ताकि ये जो सारी बातें हैं उन तक भी पहुँच सकें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।